जिला कांगड़ा, जब भी ये नाम आता है तो सियासत में भूचाल सा आ जाता है और ऐसा लगता है कि जहाँ कांगड़ा खड़ा हो गया वहाँ पे सब कुछ जो सियासत की इमारत है वो भी खड़ी हो गई। लेकिन आज की डेट में कांगड़ा के क्या हालात हैं? खैर, बड़े मुद्दों पर नहीं जाना चाहिए हमें, क्योंकि जो मुद्दे की बात है वो करनी चाहिए। तो मुद्दे की बात आज के लिए है कि जिला परिषद का जो चुनाव है वो होना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 दिन धर्मशाला में रहे, जो जिला कांगड़ा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। पिछले कल वो शिमला वापस लौट गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक आदेश करे कि भैया ये पता करके बताइए, जो अपने विधायक हैं कांगड़ा से, मंत्री हैं जो कांगड़ा के नाम पर अपनी सियासत भी चमकाए हुए हैं, अपनी ज़िंदगी भी चमकाए हुए हैं, उनसे ये कहा गया कि बताइए कांग्रेस जिला कांगड़ा में कैसे चमकेगी और उसके लिए जिला परिषद का जीतना ज़रूरी होगा। तो आप एक रणनीति तय कीजिए और फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे। खैर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साथ लगते एयरपोर्ट से शिमला के लिए टेक ऑफ कर गए और जो कांग्रेस के खिलाड़ी थे, जिला कांगड़ा के खिलाड़ी कहना तो अलग चीज़ है, क्योंकि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा होता है, गेम चेंजर कोई कोई होता है। तो इन लोगों की एक जो मीटिंग थी वो धर्मशाला के सर्किट हाउस में ठीक मुख्यमंत्री के शिमला रवाना होने के बाद शुरू हो गई। और इसमें निकल के क्या सामने आया? दरअसल जो सच्चाई थी वो इस बैठक में कुछ एक नेता ऐसे थे जो सच्चाई को पसंद करते हैं, सच बोलना पसंद करते हैं। तो उन लोगों ने कह दिया कि भैया 54 सीट्स हैं और हमारे पास इस वक्त कहा जाए तो बहुमत नहीं है, जो 28 का आंकड़ा चाहिए, और जो 39 हैं वो बीजेपी के हैं और हमारे हाथ खड़े हो चुके हैं। खैर, यहाँ तक तो बात हो गई। उन्होंने ये कहा कि आज़ाद कितने आएंगे तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पर जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, पालमपुर है, इंदौरा है, ज्वालामुखी है, देहरा है, धर्मशाला है, जो मेन सेगमेंट्स हैं, यहाँ पर जिला परिषद में कांग्रेस का सफाया हो चुका था। और जब बकाया जो आसपास के विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ से जब पूछा गया तो आज़ाद भी इनके पास, अगर कहें ना कि पुख्ता ढंग से, वो इनके पास नहीं थे। खैर, ये तो हो गई कांग्रेस की बैठक की बात। दूसरी तरफ बीजेपी, जिसने अपनी पूरी ताकत इसमें धकेली हुई है, उसका तो जो नया रूप रंग है, नया फ्लेवर है, कलेवर है, वो एक तरह से देखा जाए तो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में पहुंचे और एक बार फिर विधायक बने सुधीर शर्मा के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। और खुद कांग्रेसियों ने माना कि जब हमें इसी बैठक में, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, इसमें कांग्रेस ने माना कि जब हमारे पास वक्त था, जब हम अपने आला नेताओं से बात कर रहे थे कि भैया अब हमें बताइए कि करना क्या है, तो हमारे आला नेताओं ने कोई जवाब नहीं दिया। और ये जो बीच में टाइम इंटरवल था, यहाँ पर पुराने कांग्रेसी रहे सुधीर शर्मा एक ज़बरदस्त गेम प्लान खेल गए और उन्होंने तमाम जितने भी जिला परिषद के जीते हुए लोग थे उनकी मैन टू मैन मार्किंग कर दी। यानी बीजेपी अगर कहीं पिटती भी तो शायद सुधीर शर्मा उसे पिटने का मौका नहीं देते, क्योंकि वो पहले ही मैन टू मैन मार्किंग कर चुके थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर सुधीर शर्मा के इर्द गिर्द आपको घूमती हुई नजर आएंगी। हालांकि जब कांग्रेस की बैठक थी तो उसमें ये कहा गया था कि जो 3-4 आज़ाद जीते हुए हैं वो हमारी तरफ आ सकते हैं, यानी हमारी तरफ खिसक सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पहलू देखिए, सुधीर शर्मा जो मैन टू मैन मार्किंग करी थी तो 39 लोग तो इनके पास हैं, उसके साथ ही 3-4 लोग अब कांग्रेस की तरफ खिसकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, वो बीजेपी की तरफ खिसक सकते हैं। ये हालात भी खुद कांग्रेस की बैठक में क्लियर हो गए। अब देखिए, आला नेताओं को तो जिन्होंने करना था, बोलना था, जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है उसने बोल दिया, लेकिन कांग्रेस सच में बहुत पिटी हुई खिलाड़ी साबित हुई। खिलाड़ी कहना भी एक बड़ी बुरी तरह से ही होगा कि कांग्रेस तो जो मैच चला होता है उसके बाद जो दर्शक दीर्घा होती है वहाँ पर भी बैठी हुई नजर नहीं आई। दरअसल जब ओथ होनी थी तो बीजेपी के खाते से तमाम बड़े लीडर्स इनके साथ पहुंचे, ओथ दिलवाई। कांग्रेस के बड़े एमएलए, मंत्री और विधायक तो छोड़िए, चेयरमैन भी छोड़िए, एक कार्यकर्ता तक नहीं आया था। तो यहाँ से एक मैसेज तो साफ चला गया कि कांग्रेस के जो हाथ हैं वो खड़े हो चुके हैं और जो बीजेपी के नेताओं का वर्द हस्त है वो हमारे सिर पर है। मैंने सुधीर शर्मा का जिक्र किया कि बहुत सारी चीज़ों से आपको यहाँ पर नजर आएगा।
जिस तरह से होता है कि लोगों को बचा के रखो, एक दूसरे से मिलने ना दिया जाए, जो विरोधी दल है उनसे ना मिलने दिया जाए, तो इन लोगों का जो रहना था, इनका ठहराव था, इनकी जो सिक्योरिटी थी, जो जिसको एक सुरक्षा कवच कहते हैं ना, वो सुधीर शर्मा ने ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इन्हें मुहैया करवाया। एक साथ रखे, एक साथ पूरी बीजेपी के नेता राकेश पठानिया, विपिन परमार, त्रिलोक कपूर, पवन काजल, ये तमाम नेता उनके साथ ओथ लेने वाली जगह यानी जिला परिषद हॉल तक पहुंचे। हॉल पूरा भरा रहा और जो सियासत का हॉल था वहां पर कांग्रेस गायब पाई गई। अब आप कहेंगे कि बारंबार सुधीर शर्मा का नाम क्यों आ रहा है? दरअसल हरकतें ही कुछ ऐसी थी कि बरकत जो थी वो सुधीर शर्मा के खाते में चली गई। और जब इस बाबत हमने कुछ जिला परिषद के जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनसे बात करी तो उन्होंने एक बहुत साफ बात कही कि हमारे नेताओं में से कुछ एक नेता हैं जिन्होंने ये कहा कि बधाई दी कि आप जीत गए, लेकिन आगे का जो सफर था जिला परिषद अध्यक्ष बनने वाला या दूसरा पूरा बहुमत साबित करने वाला, उसमें कांग्रेस के लोगों ने बधाई भी दूर की बात, हालचाल भी दूर की बात, एक फोन तक नहीं किया और सुधीर शर्मा हमारे साथ लगातार इन टच रहे। खैर, अब सियासत आप समझिएगा। अगला फोटो देखिए। इस फोटो में आपको नजर आ रहा होगा कि सुधीर शर्मा अपनी कद काठी की वजह से सबसे अलग नजर आ रहे हैं। और अगर सिरों पे देखा जाए तो एक सिरे पे सुधीर शर्मा है, दूसरे सिरे पर त्रिलोक कपूर है। यानी जो मूल भाजपाई हैं, यानी जो मूल रूप से कांग्रेसी हैं, वो दोनों साइडों पर खड़े हैं। त्रिलोक कपूर का भी इतिहास कांग्रेस वाला रहा है। साथ में आपको नजर आ रहे होंगे पवन काजल, वो भी कांग्रेस के झूले में झूल चुके हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से जो भाजपाई हैं, विपिन परमार, वो भी यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन और एक ही बात है, और कहाँ पे बनता है, किस तरह से बनता है? बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि जो सुधीर शर्मा का मैजिक है ना, वो सबसे बड़े जिला में चलाने के लिए जो हाईकमांड है वो भी सोच रहा है। खैर, ये खबर और है, जल्द ही आपको इस खबर से भी वाकिफ करवाएंगे। लेकिन वही चीज़ आ गई कि जब सियासत है तो हाथ खड़े करने का जो रिवाज है वो यहाँ पर कांग्रेसियों ने शुरू कर दिया था और उसका जो नतीजा है वो भी सामने है। और जब चुनाव होंगे तो इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो भी आपके सामने होगा। खैर, कांग्रेसी ही कांग्रेसी से टकरा रहे हैं और कांग्रेसी ही कांग्रेसियों को लंबा भी डाल रहे हैं, यानी पीठ लगवा रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि जब ये चुनाव होंगे फिर कांग्रेस किस तरह से इस पर रिएक्शन देती है, क्योंकि एक्शन में तो फिलहाल बीजेपी है। सियासत है, सोचिएगा, समझिएगा। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan,